एबीपी लाइव के साथ आज एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। उनका नाम है शहंशाह सिद्दीकी। आपको बता दूं कि शहंशाह सिद्दीकी ने यूपीएससी क्रैक कर लिया है। उनका जो पोजीशन है, उनकी जो रैंक है वो 762 है। और खास बात यह है कि सिद्दीकी साहब पहले एबीपी नेटवर्क में ही काम किया करते थे, हमारे ही परिवार का सदस्य थे और अब उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है। पहले तो सिद्दीकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी में। और सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि आप पहले नाम के शहंशाह थे, अब आप काम से भी शहंशाह हैं। कैसी फीलिंग होती है ये? अच्छा लग रहा है कि ये जो मैंने जो सोचा था लाइफ में कि मुझे टारगेट से सेट किया था लाइफ में कि यहाँ पहुँचना है, तो वो मंजिल मिल गई है, तो अच्छा लग रहा है। बाकी लोकतंत्र में कोई शहंशाह क्या होगा। आपने मीडिया में भी काम किया है, इंजीनियरिंग भी की है, फिर ये यूपीएससी का ख्याल कैसे आया? एक्चुअली हम एक बिहार के छोटे से गांव से आते हैं, तो हमारे यहाँ कोई करियर काउंसलिंग नहीं होती। जब हम अपने शुरुआती बुनियादी तालीम के दौर में होते हैं तो हमारे पास कोई मजबूत करियर के लिए क्या ऑप्शंस हैं ये पता नहीं होता। तो आप बहुत लंबा सफ़र होता है, फिर आप अपने आप को सेल्फ इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो इंजीनियरिंग, जैसे आप जानते हैं कि बिहार में जब भी पढ़ने में ठीक ठाक होता है वो इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सब चीज़ों में जाते हैं। तो उसी भीड़ में मैं भी इंजीनियरिंग के लिए चला गया। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग में गया तो वहाँ पे सेल्फ इन्वेस्टिगेट किया खुद को, तो मुझे लगा कि मेरा स्वभाव थोड़ा सा राइटिंग की ओर है, पत्रकारिता की ओर है, क्योंकि समाज के जो मुद्दे हैं, जो सरोकार है, सामाजिक सरोकार के मुद्दे हैं, उनसे जुड़ाव रहा है। और हमेशा एक समाज को अवेयरनेस करने की अंदर एक चेतना रही है। तो उसी चेतना ने पत्रकारिता की ओर ढकेला। और पत्रकारिता में जाने का एक मुख्य उद्देश्य ये भी था, क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद मैंने बहुत अच्छे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर पाया था, और तो फिर मुझे एक आजीविका के लिए भी एक साधन चाहिए था, तो मैं इंजीनियरिंग की तरफ गया। लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये था कि मुझे यूपीएससी करना है। तो फिर 3 साल एबीपी में जॉब करने के बाद मैंने यूपीएससी के लिए प्लानिंग करना शुरू कर दिया। मीडिया में काम करने के कारण क्या आपको यूपीएससी निकालने में थोड़ी बहुत मदद मिली थी? ऑब्वियस सी बात है कि पत्रकारिता तीसरा स्तंभ कहा जाता, चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का। तो चौथे स्तंभ में जब आप काम करते हैं तो बाकी के जो स्तंभ हैं, पहले, दूसरे और तीसरे, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इनके बारे में बहुत सरोकारों से आप सरोकार होता जाता है, आप सिस्टम को समझते हैं। तो मैंने जब पत्रकारिता कर रहा था तो 2-3 साल पत्रकारिता करने के बाद मुझे लगा कि मेरा स्वभाव पत्रकारिता वाला नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता एक आलोचनात्मक क्रिटिकल विद्या है, विद्या कह लीजिए, या क्रिटिकल आर्ट है। और मुझे लगा कि नहीं, मैं बहुत क्रिटिकल माइंडसेट का नहीं हूँ। मुझे समस्याओं के जो सॉल्यूशंस होते हैं उन पे काम करने में ज़्यादा रुचि है। तो मुझे लगा कि यार अगर सिस्टम में चला जाए, अगर कार्यपालिका में हम जाते हैं तो वहाँ पे जो समस्याएं हैं समाज के सामने, जो हम पत्रकारिता में देख रहे हैं, तो उसका कोई क्रिटिकल सॉल्यूशन, कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन या क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है। तो उसी प्रयास में और उसी ललक में मैं यूपीएससी की ओर मेरा रुझान बढ़ गया। तैयारी कैसे करते थे आप? एक्चुअली मैं बहुत बुक्की सा आदमी नहीं हूँ, तो मैं 5-6 घंटे से ज़्यादा की स्टडी नहीं कर पाता, क्योंकि मैं सोशल एनिमल टाइप का इंसान हूँ। मुझे शाम को अपने दोस्तों के साथ भी मिलना होता है। चाय की टपरी पे पत्रकारिता वाला स्वभाव है, तो वो पत्रकारिता वाली आदत है कि चाय की टपरी पे बैठ के सामाजिक विमर्श के जो मुद्दे हैं उस पर लोक चर्चा या उस चर्चा में भाग लेना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मेरा एक इंटेलेक्ट इन्होंने तैयार किया और मेरा एक ओपिनियन तैयार किया हर मुद्दे को लेकर। और फिर मुझे अपने किताब से और साथ साथ जो मेरे दैनिक अनुभव थे वो मुझे काम आए। तो पत्रकारिता बहुत से आप कह सकते हैं, एक तो राइटिंग में मेरी बड़ी मदद की, राइटिंग स्किल्स को जमाने में, क्योंकि पत्रकारिता में जब कंटेंट होता है तो उसको कैसे सजाते हैं ये हमें पहले से पता था। और दूसरी बात की करेंट अफेयर को लेके वो हेजिटेशन नहीं रहा, क्योंकि हम लोग डेली करेंट अफेयर के मुद्दों को डील करते हैं, तो उससे सरकार बनाने में आसानी रही। तो पत्रकारिता ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। आप कौन सा कैडर चूज करने वाले हैं और उस जगह पर जाकर के, उस क्षेत्र में जाकर के आप क्या कुछ बदलाव करना चाहते हैं? ऑब्वियस बात है कि मैं बिहार का हूँ, तो मैं बिहार के सिस्टम को देखा है जब मेरे अंदर नागरिक बोध हुआ है।
तो मेरा जब सामना हुआ है सिस्टम से, तो उसमें क्या बदलाव होने चाहिए, मेरी जो समझ है, तो वो मैं बिहार के सिस्टम को, यहाँ पला बड़ा हूँ तो अच्छे से समझता हूँ। यहाँ की जो सुधार होने चाहिए, सकारात्मक बदलाव होने चाहिए, वो भी मैं समझने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी पहली चॉइस तो बिहार ही है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को क्या सलाह देंगे आप? यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को सबसे पहले ये सलाह देना चाहूँगा कि यूपीएससी के एग्ज़ाम को जीने मरने का सवाल न बनाएं, क्योंकि सब कोई अपने सपने को जीने के लिए पैदा हुआ है। तो अब किसी दूसरे द्वारा थोपे हुए सपने को नहीं जीना चाहिए, सबको अपने सपने को जीना चाहिए। और आप जिस क्षेत्र में भी अच्छा करना चाहते हैं, अगर आप यूपीएससी को आपने ऑप्ट किया है एज अ करियर, तो धैर्य रखिए, कठिन मेहनत कीजिए और लगन से लगे रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिल जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे के लिए आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। ऐसे तमाम बड़े खबरों से जुड़े रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा।